नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया की यह खास बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल राज्य के दौरे पर हैं। यहां वे अलग अलग परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और साथ ही भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाणे को अर्जुन टैंक के उन्नत संस्करण सौंपेंगे। इसके अलावा वे कोच्चि में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास कर उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पूरी तरह स्वदेश में निर्मित अर्जुन टैंक के इस उन्नत संस्करण का निशाना अचूक बताया जा रहा है, जिससे भारतीय सेना की जमीन पर मारक क्षमता को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। फिर पीएम कोच्चि में पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जल मार्गों से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अर्जुन टैंक का डिजाइन तैयार करने वाले रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए अर्जुन MK1 को देश को समर्पित करने के फैसले लेने की प्रशंसा की है। रक्षा शोध व विकास सचिव की भी जिम्मेदारी संभाल रहे रेड्डी ने बताया कि नए संस्करण में 71 अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं, जो इसे दुनिया में सभी श्रेष्ठ टैंकों के समक्ष खड़े करते हैं। बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय की बैठक में 118 उन्नत अर्जुन टैंक सेना में शामिल करने को मंजूरी दी गई थी। 16 फरवरी को देश में बसंत पंचमी मनाई जाएगी और इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल का जनपद बहराइच के चितौरा में शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम और मुख्यमंत्री के जनपद में कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। महाराजा सुहेलदेव जयंती बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाएगी और चित्तौरा का पावन स्थल महाराजा सुहेलदेव के कार्यभूमि के नाम से प्रख्यात है। विदेशी आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी को महाराजा सुहेलदेव ने परास्त किया था। सरकार चित्तौरा में स्मारक स्थल और संग्रहालय को विश्व स्तर पर विख्यात करना चाहती है। स्मारक स्थल पर तकरीबन 50 करोड़ की लागत से म्यूजियम, लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस समेत कई तरह के ऐतिहासिक भवन बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीएम शंभू कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएंगी और 16 फरवरी को मुख्यमंत्री तकरीबन 10 बजे चित्तौरा पहुंचेंगे और 3 घंटे रुकने के बाद वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे। देखिए, महाराजा सुहेलदेव जी का जो जयंती है वो बसंत पंचमी के दिन का माना जाता है और शासन ने इसके लिए महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह मनाने के लिए प्रत्येक ज़िले में निर्देश दिया है। हमारे ज़िले में चूँकि बहराइच महाराजा सुहेलदेव जी की कार्यस्थली रही है, विजय स्थली रही है, तो यहाँ पे एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसमें महाराजा सुहेलदेव जी का जो स्मारक है उसके निर्माण कार्य और चित्तौरा झील के विकास कार्य का जो शिलान्यास का कार्य है उसका कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति और माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल माध्यम से। लंबे समय से पुलिस के गले की फांस बने हेमंत हत्याकांड को लेकर स्थानीय थाने में चर्चाएं जोरों पर थी। पुलिस के पास पुख्ता सबूत न होने की वजह से पुलिस आरोपियों के करीब तो थी, लेकिन हत्या जैसे गंभीर मामले में निर्दोष जेल न चले जाएं, इस बात की फिक्र पुलिस को अंदर ही अंदर सताए जा रही थी। यही कारण है कि 7 महीने से लगातार पुलिस के द्वारा आरोपियों की CDR सहित अन्य तमाम बयानों के बाद भी पुलिस कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। फिर पुलिस के द्वारा आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया। पुलिस के द्वारा आरोपियों के नार्को टेस्ट सहित अन्य सबूत जुटाकर पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपियों की निशानदेही और तमंचा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव गोरई का है, जहां 7 माह पूर्व हुए चर्चित हेमंत हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। हत्यारों ने बताया कि शराब मंगवाने को लेकर हुए विवाद में हेमंत की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। जांच अधिकारियों को काफी मशक्कत के बाद हत्या के साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें CBI के सेंटर फॉरेंसिक लैब टीम की मदद ली। सेंटर फॉरेंसिक टीम ने 6 संदिग्धों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया, जिसमें 2 गुनहगार पुलिस के हाथ लग पाए हैं। जनपद अलीगढ़ में थाना इगलास थाना क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था पिछले साल जून माह में 30 तारीख में, और जुलाई 1 तारीख को सुबह डेड बॉडी मिली थी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक नया लड़का का डेड बॉडी मिला, उस तरह सूचना मिला। पुलिस मौके पर गई, वहाँ पे सूचना के अनुसार तुरंत डेड बॉडी की पहचान करा है। वो लोकल गांव का लड़का था, उसका नाम हेमंत है। पुलिस ने बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है
पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू का समय वहाँ पे थोड़ा से कई लोगों पर शक हुआ, फिर भी पुलिस ने सही तरीके इन्वेस्टिगेशन में क्लियर कर नहीं पाया किसने मारा। 6 लोग को सस्पेक्ट करके पुलिस ने कई बार पूछताछ हुआ, लगातार बारी बारी में पूछताछ किया और भी हमने क्लियर नहीं कर पाया। और बाद में हमने एक सोचा है हमारा टीम ने इसका जो साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए, अब इसलिए हमने एक सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, CFSL कहता है, वो दिल्ली में है, CBI के अंडर आता है। उनका हमने एक लेटर लिखा है, जो लोग जो कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स है उस पर कितना सच है कितना झूठ है उसका पता करने के लिए साइंस में एक टेस्ट है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट कहता है। मेरठ के घंटाघर थाना क्षेत्र में शनिवार को भी सांप्रदायिक तनाव बरकरार रहा। पुलिस ने दूसरे समुदाय की युवती की तहरीर पर क्रॉस मुकदमा दर्ज कर लिया। इससे माहौल और गर्मा गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बनबटान में जाकर हंगामा किया। इसके चलते क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। घंटाघर पर SP सिटी ऑफिस के पास बंटाबन मोहल्ले में 2 अलग अलग समुदाय की 2 महिलाएं दुकान चलाती हैं। एक पक्ष ने दूसरे समुदाय की युवती की दुकान पर शरारती तत्वों के खड़े होने की शिकायत पुलिस से की थी। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौकी इंचार्ज मामले को तड़काते रहे और विवाद बढ़ता गया। गुरुवार को महिला के घर में घुसकर दूसरे समुदाय के युवकों ने दुष्कर्म की कोशिश की। मामला भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा के पास पहुंचा और कार्रवाई न होने पर शुक्रवार भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा व हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष अंकित शर्मा ने हंगामा कर दिया। धुमनगंज के नीमसराय में छेड़छाड़ के विरोध में सेना के जवान आशुतोष कुमार सिंह की ईंट पत्थर से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना तब हुई जब वह पड़ोसी युवती संग कार से जा रहा था और इसी दौरान हुए विवाद के बाद हमलावर हुए बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस अफसर छेड़छाड़ के विरोध में हत्या की बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि रास्ते से हटने के लिए कहने पर हुई मारपीट में जवान की मौत हुई। देर रात तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल सका और उधम सिंह नगर में तैनात आशुतोष पुत्र अशोक कुमार सिंह का घर धुमनगंज के महेंद्र नगर में है। 2 महीने पहले वह छुट्टी लेकर घर पर आया था और शनिवार को उसे वापस लौटना था। शुक्रवार रात वह पड़ोस में रहने वाली श्वेता यादव के साथ मोमोज खरीदने कार से निकला। रात करीब 10 बजे युवती ने 112 नंबर पर सूचना दी कि कुछ लोग उसके साथ बलात्कार का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने आशुतोष को भी हमला कर मरणासत कर दिया है। 60 साल की गुटकन देवी बहमाई गांच की उस डगर से गुजरते हुए डगमगा कर ठिठक जाती हैं जहां फूलन देवी ने उसका सुहाग उजाड़ दिया था। वहां मृतकों के स्मारक के शिलापट पर नजर डालते ही उनकी आंखें डबडबा जाती हैं, जिस पर उनके पति के साथ 20 उन लोगों के नाम अंकित हैं जिन्हें फूलन देवी और उसके गैंग ने मौत की नींद सुला दिया था। गोलियों की बौछार के बीच बच निकले जेटर सिंह ने स्मारक में 1 घंटा लगवाया है और गांव वाले इसे बचाकर याद रखना चाहते हैं कि इंसाफ की लड़ाई अभी बाकी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 40 साल पहले 14 फरवरी को दिन में लगभग 3 बजे डाकू फूलन देवी ने गिरोह के साथ बेमाई गांव को घेर लिया था। जस्ट इंडिया की इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की और भी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मेघा मित्तल। नमस्कार।